आखिर क्या है त्र्यंबकेश्वर मंदिर का असली इतिहास और इससे जुड़ी पौराणिक कथा? क्यों कहा जाता है कि यह ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के अन्य ज्योतिर्लिंगों से अलग है? आखिर क्या रहस्य छुपा है उस गुप्त गुफा में जहां हर किसी को जाने की अनुमति नहीं मिलती? और क्या है उस नासक हीरे की कहानी जिसे भगवान शिव की आंख कहा जाता है और जिसे कुछ लोग आज भी श्रापित मानते हैं? दोस्तों, भारत में ऐसे कई मंदिर हैं जो सिर्फ आस्था ही नहीं बल्कि अपने रहस्यों और इतिहास के लिए भी जाने जाते हैं, और उन्हीं में से एक है नासिक में स्थित त्र्यंबकेश्वर धाम। इस कहानी में हम जानेंगे इस मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य जिनके बारे में आपने शायद पहले कभी नहीं सुना होगा। इसलिए इस कहानी को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जैसे जैसे यह आगे बढ़ेगी इसके रहस्य भी आपके सामने खुलते जाएंगे। अगर आप भी ऐसी ही रहस्यमयी और अनसुनी कहानियां जानना चाहते हैं तो अभी हमारे मिस्ट्री माला चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए, क्योंकि शिव का नाम केवल एक मंत्र नहीं बल्कि एक शक्ति है, और शायद इसी शक्ति में इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा रहस्य छुपा है। तो चलिए अब इस रहस्यमयी कथा की शुरुआत करते हैं। हजारों साल पहले यह पूरा क्षेत्र घने जंगलों से घिरा हुआ था। यहाँ गौतम ऋषि अपनी पत्नी अहिल्या के साथ रहते थे। उनका जीवन सादगी और सेवा का उदाहरण था। एक समय ऐसा आया जब इस क्षेत्र में भयंकर सूखा पड़ा। जल के सभी स्रोत समाप्त हो गए और लोग त्राहि त्राहि करने लगे। तब गौतम ऋषि ने संकल्प लिया कि वे इस संकट का समाधान करेंगे। गौतम ऋषि ने इंद्रदेव की कठिन तपस्या की। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि अंततः इंद्रदेव को प्रकट होना पड़ा। उन्होंने गौतम ऋषि को एक ऐसा जल स्रोत प्रदान किया जो कभी समाप्त नहीं होता था। इस जल ने पूरे क्षेत्र में फिर से जीवन भर दिया। खेत हरे हो गए, लोग खुशहाल हो गए और गौतम ऋषि का सम्मान चारों ओर फैल गया। लेकिन जहां सम्मान होता है वहां विरोध भी पैदा होता है। कुछ अन्य ऋषियों को गौतम ऋषि की बढ़ती प्रतिष्ठा स्वीकार नहीं हुई। उन्होंने एक चाल चली। एक बीमार और कमजोर गाय को उनके खेत में छोड़ दिया गया। जब गौतम ऋषि ने उसे हटाने की कोशिश की तो उसकी मृत्यु हो गई। यहीं से सब कुछ बदल गया। इस घटना को आधार बनाकर गौतम ऋषि पर गोहत्या का आरोप लगाया गया। उस समय यह सबसे बड़ा पाप माना जाता था। इस आरोप ने उनकी प्रतिष्ठा को झकझोर दिया। वे और अहिल्या इस अपमान से दुखी होकर जंगल में चले गए और भगवान शिव की आराधना में लीन हो गए। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने स्पष्ट किया कि गौतम ऋषि निर्दोष हैं और यह सब एक षड्यंत्र था। जब उन्होंने वरदान मांगने को कहा तो गौतम ऋषि ने बदला लेने के बजाय लोगों की भलाई की कामना की। गौतम ऋषि ने भगवान शिव से गंगा जी को धरती पर लाने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने उनकी इस निस्वार्थ इच्छा को स्वीकार किया और गंगा को गोदावरी के रूप में वहां प्रकट किया। इसी के साथ उन्होंने स्वयं भी वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास किया। यही त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति मानी जाती है। इस मंदिर का सबसे अद्भुत पहलू इसका शिवलिंग है। यह जमीन के नीचे स्थित है और इसमें 3 सूक्ष्म आकृतियां दिखाई देती हैं, जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना जाता है। यह हमेशा जल से भरा रहता है, मानो प्रकृति स्वयं इसका अभिषेक कर रही हो। कहा जाता है कि कई साल पहले एक साधु त्र्यंबकेश्वर में तपस्या करने आया था। वह किसी भी साधारण साधु जैसा नहीं था। वह बहुत कम बोलता था और अधिकतर समय अकेले ही रहता था। दिन में वह मंदिर के आसपास दिखाई देता, लेकिन रात होते ही वह ब्रह्मगिरी पर्वत की ओर चला जाता था। शुरुआत में लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद मंदिर के आसपास रहने वाले लोगों ने एक अजीब बात नोटिस की। उन्होंने देखा कि वह साधु हर रात एक ही स्थान पर जाकर घंटों तक ध्यान में बैठा रहता था, बिल्कुल स्थिर, बिना हिले, बिना किसी आवाज के। एक दिन किसी ने उससे पूछ ही लिया कि वह वहां क्या करता है। साधु ने पहले कुछ नहीं कहा, लेकिन जब बार बार पूछा गया तो उसने धीरे से जवाब दिया,
यह स्थान शांत जरूर है, लेकिन खाली नहीं है। उसकी यह बात सुनकर सभी चौंक गए। जब उससे और पूछा गया तो उसने सिर्फ इतना कहा, कुछ चीजें आंखों से नहीं दिखती, लेकिन उनका एहसास हर किसी को नहीं होता। कहते हैं कि एक रात वह साधु हमेशा की तरह ध्यान में बैठा था, लेकिन उस दिन कुछ अलग हुआ। देर रात तक वह वापस नहीं लौटा। अगले दिन सुबह जब लोग उस जगह पहुंचे तो वह वहां नहीं था। न कोई निशान, न कोई सामान, बस उस जगह की मिट्टी हल्की सी गीली थी, जैसे वहां कुछ देर पहले ही कोई मौजूद था। लोगों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह साधु फिर कभी नहीं मिला। और तब से कुछ लोग कहते हैं कि उस जगह के आसपास आज भी कभी-कभी एक अजीब सा एहसास होता है। ऐसा लगता है जैसे कोई वहां है, लेकिन दिखाई नहीं देता। और शायद यही कारण है कि त्र्यंबकेश्वर को सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि एक ऐसा स्थान माना जाता है जहां कुछ चीजें दिखाई नहीं देती, लेकिन महसूस जरूर होती हैं। मंदिर के पास स्थित कुशावर्त कुंड को गोदावरी का उद्गम स्थल माना जाता है। यहां स्नान को अत्यंत पवित्र माना जाता है। इसके अलावा एक गुप्त गुफा भी बताई जाती है, जहां सामान्य लोगों का प्रवेश सीमित है। यह स्थान आज भी रहस्य से घिरा हुआ है। इस मंदिर से जुड़ी सबसे रहस्यमय कथा एक हीरे से जुड़ी है, जिसे नासक हीरा कहा जाता है। ये गोलकुंडा की खदानों से निकला था और इसे भगवान शिव की आंख के रूप में स्थापित किया गया था। यह हीरा केवल एक आभूषण नहीं था, बल्कि इसे एक दिव्य शक्ति के रूप में देखा जाता था। समय के साथ यह हीरा कई शासकों के हाथों में गया, लेकिन एक अजीब बात सामने आई। जिसके पास भी यह हीरा गया, उसके जीवन में समस्याएं बढ़ने लगीं। धीरे धीरे यह धारणा बन गई कि यह हीरा श्रापित है। आज इस हीरे का कोई निश्चित स्थान छात नहीं है। यह कई हाथों से गुजरते हुए कहीं गुम हो चुका है। कुछ लोगों का मानना है कि यह तब तक भटकता रहेगा जब तक इसे वापस उसके मूल स्थान पर नहीं लाया जाता। त्र्यंबकेश्वर केवल एक मंदिर नहीं है, यह एक ऐसा स्थान है जहां आस्था और रहस्य एक साथ महसूस होते हैं। यहां आने वाले लोग सिर्फ दर्शन नहीं करते, बल्कि कुछ ऐसा अनुभव लेकर जाते हैं जिसे शब्दों में समझाना आसान नहीं होता। कुछ लोग इसे आस्था कहते हैं, कुछ इसे ऊर्जा का प्रभाव, लेकिन जो इसे महसूस कर चुके हैं वे जानते हैं कि यहाँ कुछ सामान्य नहीं है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि शिव से जुड़ा एक और रहस्य धीरे धीरे सामने आता है। एक ऐसा स्थान जहां शिव को वैद्य कहा जाता है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, देवघर, झारखंड। कहा जाता है कि वहां सिर्फ पूजा नहीं होती, बल्कि कुछ ऐसा होता है जिसे आज तक पूरी तरह समझा नहीं जा सका। अगर आप जानना चाहते हैं कि उस रहस्य के पीछे की सच्चाई क्या है, तो हमारी अगली वीडियो जरूर देखें।